यो व्हाट इज अप पीपल, क्या हाल है तुम्हारा। यू नो दैट बीफ चल रही थी घोष वर्सेस उदय, बट हुआ क्या ना कि मैंने रिसाइकल पे रिएक्शन करा, मैंने टैप आउट पे रिएक्शन करा, मैंने शांति पे रिएक्शन करा, बट द थिंग इज दैट मुझे मेन पता ही नहीं रीजन क्या है। अब रीजन लोगों ने ये बोला कि उदय ने बीफ कर दिया, लाइक उदय रिसाइकल जब लिख कर आया ना तो घोष को ये पता चला कि वो एक डिस ही लिख कर आया है उसके लिए, बट वो तो एक बस एक छोटा सा बैटल था। बट अपन इस चीज को डिटेल में समझने के लिए क्या करेंगे ना, अपन देखेंगे कंक्लूजन की एक वीडियो, जो कंक्लूजन भाई ने 9 दिन पहले डाली हुई है। 6 मिनट की वीडियो, इसको पहले अपन चेक कर लेते हैं, जिससे क्या होगा ना अपन को जो बीफ है बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। उसके बाद अपन कॉन्ट्रैक्ट पे चलेंगे, उसके बाद अपन उड़ता तीर वाला जो था ना, कौन सा था वो, कुछ गाना था उसका उदय का, उस पर चलेंगे अपन, फिर अपन पूरी बीफ कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद एक वीडियो एक और आई घोष वर्सेस वीएनआई, उस पर रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट नहीं अपन देखेंगे, जिससे अपन को समझ आ जाए कि बीफ है किस वजह से। सो लेट्स गो फॉर द वीडियो। अगर नया चैनल पे सब्सक्राइब कर लो एंड जस्ट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, इट इज mosh_reacts। लेट्स गेट इट। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? आप लोगों का तो पता नहीं, लेकिन घोष और उदय की तो नींदें उड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, बंटाई रिकॉर्ड के एक्स आर्टिस्ट घोष और हसल सीजन 3 के विनर उदय पांधी, इन दोनों के बीच थोड़ा सा मैटर हो गया हैवी। अगर आप भी मेरी तरह एक डीएचएच फैन है तो आखिरी बार आपने इन दोनों का नाम एक साथ सुना होगा हसल सीजन 3 में। जी हाँ, हसल सीजन 3 के 2 कंटेस्टेंट्स उदय और घोष, दोनों की कुछ तो कंट्रोवर्सी हुई थी जब उनकी एक बैटल रैप हुई थी, जो कि अब इतने समय के बाद फुल फ्लेश तरीके से वापस से शुरू हो चुकी है। लेकिन वही एक रीजन था ना, मतलब मेन रीजन वो था, या फिर अंदर की क्या बात थी, अपन वही चेक करने बैठे हैं आज। सब हो क्यों रहा है, ये सब शुरू कहां से हुआ था, तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। बस दोस्तों एक चीज है, मैंने कंक्लूजन का नया इंस्टाग्राम बना लिया भाई, प्लीज जाके फॉलो कर लेना अगर तुम लोगों को मुझे रीच आउट करना हो किसी भी चीज से रिलेटेड। आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि उदय और घोष की जो लड़ाई है वो हसल सीजन 3 में शुरू हुई थी। दोस्तों अगर तुम लोगों को ये बीफ समझनी है ना, तो तुम लोगों को ना बहुत पीछे जाना पड़ेगा और कुछ नए किरदार आएंगे स्टोरी के अंदर, तो प्लीज फॉलो करना ध्यान से। लेकिन नहीं दोस्तों, इस सब की शुरुआत 2021 से ही हो चुकी थी। ये सब शुरू हुआ था वीएनआई से। 16 साल का था, उससे भिड़ने आया tell him about it ghost। तभी प्रोड्यूसर के इसके मैं घर पे घुस के उसको 14 बहुत snitch ass VNI। For those who don't know VNI, he is one of the finest upcoming producers from India। लेकिन भाई तुम लोग कह रहे हो कि भाई उदय और घोष की लड़ाई के बीच में VNI कहां से आ गया? तो दरअसल दोस्तों ये सब शुरू ही VNI से हुआ था। अब ये बात है 2021 की, जब VNI दोस्त हुआ करता था घोष के साथ, उदय के साथ, आर्या के साथ, जय के साथ। ये इन सब लोगों का पहले से ही दोस्त था। VNI ने घोष के साथ मिलकर कुछ गाने बनाए थे, जिनमें से एक गाना था जिसका नाम था फ्लेक्स, जो कि आने वाला था बंटाई रिकॉर्ड से। इस वक्त VNI कुछ 15-16 साल का था और घोष शायद 21-22 साल का था। अब देखो तुम्हें सीधे तरीके से समझाता हूँ, VNI जिसने घोष के लिए गाना प्रोड्यूस किया है वो गाना जाएगा बंटाई रिकॉर्ड्स पे, लेकिन सेम VNI उसने आर्या के लिए भी एक ईपी प्रोड्यूस करी है जो कि जाएगी कलमकार से। बंटाई रिकॉर्ड्स कलमकार, समझ रहे हो ना? तो जब ये चीज हुई तो VNI को लगा कि दैट्स इट, वही एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया भाई, कलमकार से बंटाई रिकॉर्ड्स, कलमकार, समझ रहे हो ना? तो जब ये चीज हुई तो VNI को लगा कि भाई अगर मैंने बंटाई रिकॉर्ड्स पे भी गाना दे दिया और मैंने कलमकार पे भी अपना गाना दे दिया तो मेरे को तो दोनों तरफ से हिट आएगी। और उस टाइम पे दोनों ही लेवल काफी ज्यादा रेलेवेंट थे। खैर अब तो दोनों ही डेड है। तो अब VNI ने जाके आर्या को बोल दी कि भाई ऐसे ऐसे बात है, आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए। आर्या ने स्ट्रेट अप घोष को कॉल किया और बोला कि भाई आप ये गाना उसके साथ जरूर डालो, क्योंकि आर्या चाहता था कि VNI को वहां से जो पैसे मिल रहे हैं ना वो से मिले, क्योंकि उस टाइम पर ही वाज नॉट गेटिंग पेड बाय कलमकार। देन घोष फेल्ट बिट्रेड कि भाई VNI अभी तो मुझे बोल रहा था कि भाई साथ में गाना करते हैं, गाना बहुत बढ़िया, इस गाने को डालते हैं, लेकिन अब वो आर्या के पास जाके बोल रहा है कि भाई मैं घोष के साथ काम करने का नहीं सोच रहा, मेरे को लग रहा है कि ये गाना हमें साथ में नहीं डालना। एंड उसको लगा कि VNI ने उसके एक सेकंड कंफ्यूजन एक सेकंड। आर्य की ईपी प्रोड्यूस करी VNI ने, घोष की ईपी प्रोड्यूस करी ईपी नहीं सॉरी गाना प्रोड्यूस करा फ्लेक्स वाला VNI ने। अब क्या हो रहा है, एक और वापस देखता हूं मैं। और बोला कि भाई आप ये गाना, कि भाई ऐसे टाइम पे दोनों ही लेवल काफी ज्यादा रेलेवेंट थे। खैर अब तो दोनों ही डेड है। तो अब VNI ने जाके आर्या को बोल दी कि भाई ऐसे ऐसे बात है, आप बताओ। VNI ने आर्या को जाके बोल दिया ओके मुझे क्या करना चाहिए। आर्या ने स्ट्रेट अप घोष को कॉल किया और बोला कि भाई आप ये गाना उसके साथ जरूर डालो, क्योंकि आर्या चाहता था कि VNI को वहां से जो पैसे मिल रहे हैं ना वो से मिले, क्योंकि उस टाइम पर ही वाज नॉट गेटिंग पेड बाय कलमकार। देन घोष फेल्ट बिट्रेड कि भाई VNI अभी तो मुझे बोल रहा था कि भाई साथ में गाना करते हैं, गाना बहुत बढ़िया, इस गाने को डालते हैं, लेकिन अब वो आर्या के पास जाके बोल रहा है कि भाई मैं घोष के साथ काम करने का नहीं सोच रहा, मेरे को लग रहा है कि ये गाना हमें साथ में नहीं डालना। एंड उसको लगा कि VNI ने उसके ऊपर स्निच कर दिया, और इसी बात पे घोष को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था VNI के ऊपर। और ये सब चल ही रहा था कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने घोष को रिकॉग्नाइज करा एज द फास्टेस्ट रैपर ऑफ इंडिया फॉर हिज सॉन्ग 22 फ्रीस्टाइल। नाउ इन सब लोगों की कम्युनिटी थी जिसका नाम था एम्बर नेशन, एक कम्युनिटी जिसके अंदर रैपर्स, प्रोड्यूसर्स, एडिटर्स। मैं 21 फ्रीस्टाइल सुना, उसका 22 फ्रीस्टाइल नहीं सुना। और एक और सुना मैंने, एक और चीज सुनी थी कि हाँ घोष क्या करता ना, हर साल लाइक हर अपने साल के बर्थडे पे, लाइक बर्थडे की डेट पे एक फ्रीस्टाइल डालता ही है।
की कम्युनिटी थी जिसका नाम था फास्टेस्ट रैपर ऑफ इंडिया फॉर हिज सॉन्ग 22 फ्रीस्टाइल। नाउ इन सब लोगों की कम्युनिटी थी जिसका नाम था एम्बर नेशन, एक कम्युनिटी जिसके अंदर रैपर्स, प्रोड्यूसर्स, एडिटर, डिजाइनर्स सब हुआ करते थे। उसी कम्युनिटी के अंदर एक एडिटर था जिसका नाम था सोहम। जी हाँ, वही सोहम जिसकी बात उदय ने अपने गाने के अंदर करी है, तो मैं तुम्हें वही लोर समझा रहा हूँ। तो जब घोष को टाइटल मिला फास्टेस्ट रैपर ऑफ इंडिया का, तो सोहम ने उसको पोक करते हुए स्टोरी डाल दी कि देखो मैं भी यंगेस्ट रैपर ऑफ इंडिया, मुझे भी टाइटल दिलाओ, क्योंकि उसने एक ट्रोल एडिट बनाया था जिसके अंदर बंटा रिकॉर्ड्स वर्सेस कलमकार हो रहा था। अब घोष एट दिस पॉइंट दो लोगों पे बहुत ज्यादा गुस्सा है, एक है वीएनआई और दूसरा है सोहम। अब घोष ठहरा बंटा रिकॉर्ड्स का आर्टिस्ट कि ये लोग ऐसे एड़े चाले कैसे कर रहे हैं बंटा है, और उसको सोहम के घर का एड्रेस तो पता नहीं था, तो वो वीएनआई के घर पहुंच गया 13-14 बंदे लेके। अब तुम एक सिनेरियो इमेजिन करो, तुम 15-16 साल के और एक 20-21 साल का लड़का 13-14 लौंडे लेके तुम्हारे घर के नीचे आ गया और कह रहा है कि तेरी माँ ये कर देंगे वो कर देंगे। अब देखो दोस्तों, आई नो इस बीफ में काफी सारे लोग जो है वो घोष की तरफ इंक्लाइन हो सकते हैं। मे बी तुम्हारे पास अपने अपने रीजंस हो कि वो बहुत अच्छा रैपर है, वो बहुत टाइम से सीन के अंदर है, या फिर वो कृष्णा को अपना आइडल मानता है। और अगर तुम्हें जाकर कंफर्म ही करना है तो प्लीज अपने घोष भाई से जाके पूछ लेना। और फिर घोष यहाँ पर अपना आइडल मानता है, और अगर तुम्हें इसने 6 साल नॉट माई फॉल्ट तभी प्रोड्यूसर के इसके मैं घर पे घुस के इसको 14 है। अच्छा ओके, ये लाइन आई थिंक सो अभी जैसे इसने चलाई थी ना कंक्लूजन में, शुरुआत में जब चलाया था ना उसका स्निपेट, तब उस टाइम बोली थी इसने घोष ने। तो ये गाना शायद से वो 29 फ्री स्टाइल है, कौन सा कुछ एक आया था फ्री स्टाइल अभी जो भी डिस है, मैंने इस पर रिएक्ट नहीं करा है। अगर कंफर्म ही करना है तो प्लीज अपने घोष भाई से जाके पूछ लेना। और फिर घोष यहाँ पर भी नहीं रुका, घोष ने सोहम का एड्रेस भी जैसे तैसे निकलवाया और फिर वो 2 बंदों को लेके उसके घर भी घुस गया। आफ्टर दैट वीएनआई के साथ जो भी हुआ, तो उसके बाद आर्या, उदय और बाकी सब लोगों ने भाई अपने टाइज कट कर लिए थे घोष से। देन हसल सीजन 3 केम अप, जहां पर उदय और घोष दोनों ही कंटेस्टेंट्स थे। ऑल्सो उदय के काफी सारे ट्रैक्स वीएनआई ने प्रोड्यूस करे थे शो के अंदर भी। फिर ये काफी फेमस कंट्रोवर्सी, तो तुम लोगों को पता ही होगा कि घोष ने कैसे हसल की टीम पे एलिगेशंस लगाए थे कि उन्होंने उसकी लिरिक शीट जो है वो उदय को दे दी थी, ताकि वो उसके सारे बाहर जो है वो काउंटर कर सके। क्या? और इसी बात की वजह से घोष ने शूट के 2-3 घंटे पहले अपनी लिरिक शीट चेंज भी करवा दी थी ना। उदय इन सारे एलिगेशंस को डिनाई करता है अपने नए डिस्ट्रैक्ट के अंदर और कहता है कि भाई मेरा ऐसा कुछ भी सीन नहीं था, मेरे को तेरी कोई रैप शीट नहीं दी गई थी, और मैं एक बैटल रैपर हूं, तो मैं सामने वाले को ऑलरेडी भाप सकता हूं कि वो क्या बार्स मारने वाला है, तो मैं उसके काउंटर इजीली लिख सकता हूं। वेल उसके बाद हसल खत्म, सब खत्म, उदय भाई जीत गए, वो चले गए अपने घर, सारा मैटर बेसिकली शांत हो गया था। देन आफ्टर एजेस आई थिंक उदय ने कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कोई भी गाने रिलीज नहीं करे थे। जैसे उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, उसने नया गाना निकाला कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर उसने घोष पे शॉट्स लिए ही थे। अब उदय इस चीज को चाहे डिनाई करे या ना करे, बोले कि भाई उड़ता तीर तूने लिया या जो भी है, बट इट इज प्रीटी एविडेंट कि उसने घोष के ऊपर शॉट्स लिए थे। नाउ भी मुफाड़ का गाना आया था घोष के साथ, उसमें घोष वेंट ऑल इन एंड डिस्ड उदय। नाउ अब उदय ने भी उस डिस का रिप्लाई करते हुए एक फुल फ्लेज डिस निकाल दिया अपने चैनल के ऊपर। नाउ उदय ने जो डिस निकाला है वो डिस काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसमें उसने काफी सारे एलिगेशंस लगाए थे घोष के ऊपर। नाउ अकॉर्डिंग टू उदय's डिस, ही सेड दैट घोष हैड एन अफेयर विद अ फीमेल कंटेस्टेंट इन द शो। नाउ मुझे तो नहीं पता कि वो किसकी बात कर रहा है, लेकिन शायद आप लोग मेरी कमेंट सेक्शन में मदद कर पाए। नाउ ही सेड कि टीवी वालों ने घोष की परफॉर्मेंस में वोकल पैच भी डाले हैं। बेसिकली वोकल पैच का मतलब ये होता है कि अगर तुमने गाने में कोई और लाइन बोली है तो तुम उसको बाद में करेक्ट करके और फिर एडिट में संभाल सकते हो। ऑल्सो उदय कहता है कि घोष को हसल के टाइम पे रोहन करियापा मैनेज कर रहा था, बट आई एम स्टिल नॉट श्योर, क्योंकि ऐसा कुछ भी ऑफिशियल था नहीं कि घोष को जो है वो रोहन करियापा मैनेज कर रहा है। बट मे बी एज फ्रेंड्स वो लोग एक दूसरे के साथ काम कर ही रहे होंगे। इसके अलावा जो सोहम वाला था या वीएनआई वाला था कि तू उसके घर चला गया था, वो सब चीजें तो मैंने तुम्हें वीडियो के अंदर ऊपर एक्सप्लेन कर ही दी है। और ऑब्वियसली डीएमसी के ऊपर भी बोला था भाई घोष ने, तो फिर उसका रिप्लाई भी देते हुए उदय ने रिप्लाई कर डीएमसी की क्या फोटो लगाई है भाई दी है। और ऑब्वियसली डीएमसी के ऊपर भी बोला था भाई घोष ने, तो फिर उसका रिप्लाई भी देते हुए उदय ने रिप्लाई करा था। अब देखो अभी तक तो मोटा मोटा यही हुआ है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि भाई दोनों तरफ से अभी तो सिर्फ शुरू हुआ है, अभी दोनों फुल फ्लेज ऐसे डिस्ट्रैक्ट एक दो दिन में ड्रॉप करने वाले ही होंगे। तो बस तुम लोग बैठो और मजे लो। आई बिलीव कि अभी ऐसे 2-3 राउंड तो होंगे, मस्त दोनों एक दूसरे के ऊपर डिस निकालेंगे, तो तुम लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर सकते हो, दोनों का पेन गेम जज कर सकते हो। दोस्तों आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस लफड़े के ऊपर, तुम लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, और तुम्हें इस लफड़े से रिलेटेड कोई और भी सवाल है तो तुम लोग मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। ऑल्सो मेरा इंस्टाग्राम याद से फॉलो कर लेना प्लीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके तो लफड़ा तो अभी तो समझ आ चुका है कि क्या लफड़ा है, बाकी मुझे गाने सुनने पड़ेंगे इन दोनों के। तो पहले मैं चलता हूँ कॉन्ट्रैक्ट से, शांति के बाद जो गाना आया उदय का उस पर रिएक्ट करेंगे। तो भाई बहुत ज्यादा पीछे हूँ वैसे तो मैं, बट कोई बात नहीं, मैंने थोड़ा बहुत समझा इस चीज को। इससे क्या होगा ना कि मेरा दिमाग थोड़ा खाली रहेगा, थोड़ा दिमाग जाएगा उस चीज पे कि यार क्या बार्स है, क्या काउंटर है, किस वजह से ये चीज बोली गई है। सो मिलते हैं नए वीडियो पे, नए रिएक्शन पे। बाय।